सी ए नी हाओ, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आज मैं चाइनीज़ कौम का, चाइना के मुल्क का उनको शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने ऐसे पाकिस्तानी हमें बताया ऐसे कौम और ऐसे लोग आप आगे कैसे बढ़ते होते हैं। अगर पता है, मैंने शुक्रिया का सिलसिला शुरू किया हुआ है। मैंने इसराइल का शुक्रिया भी अदा किया है, मैंने अमेरिका का शुक्रिया भी अदा किया है, इंडिया का शुक्रिया भी अदा किया, और जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, जितने अरब ममालिक है, उनका शुक्रिया भी अदा किया है। क्योंकि ऐसे पाकिस्तानी कौम जो है, हम शुक्रिया अदा करने में काफ़ी कंजूस हैं, और इसी वजह से आज आप देख सकते हैं हमारी कौम का क्या हाल होया हुआ है। हम अपने बच्चों को, अपनी कौम को सिखाना पड़ेगा कि हमें दूसरी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहिए और एक्नॉलेज करना चाहिए कि बाकी जो जितनी भी कौमें हैं, जो उन्होंने हमारे पे एहसानात किए हैं, हमें बता दिया है। देखिए, हमारे सामने एक पूरी पिक्चर कशी की होती है ना, सबका आप देख सकते हैं कि बाकी कौमों ने तरक्की कैसे की है। तो उस लिहाज से मैं आपके सामने शुक्रिया का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो उसमें आज चाइना की बारी है कि आज हम चाइना का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसलिए मैं ये जो चाइना की ज़बान का लफ्ज़ है सी ए, उसका मतलब है शुक्रिया अदा करें, शुक्रिया आपका। तो आपके सामने मैं साबित करने की कोशिश करूंगा चाइना ने हमारे सामने जो नमूना पेश किया उसका शुक्रिया अदा करना क्यों बनता है। उसका मैंने 5 कैटेगरी के अंदर तकसीम किया है। मैं कोशिश करूंगा उसे मुख्तसर आपके सामने बयान कर दूं। सबसे पहले बात करते हैं निज़ाम की। देखा जाए तो चाइना के अंदर जो है जमहूरी निज़ाम मौजूद नहीं है। हम डेमोक्रेसी के, जमहूरियत के जो चैंपियन बनते हैं, और मेरी इसके बारे में वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान में दुनिया की नाजायज़ बास्टर्ड डेमोक्रेसी मौजूद है। ना अदा तीतर अदा बटेर, ना जमहूरियत है, ना आप कह सकते हैं कहते हैं डिक्टेटरशिप है, और सब कुछ एक मिक्स का निज़ाम है। इतनी कन्फ्यूजन है, इस वजह हमारे पासपोर्ट की वैल्यू आपके सामने है। चाइना इसलिए आप देखते हैं बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पे उन्होंने ऐसा कोई जमहूरियत के चक्कर के अंदर 2 नंबर चीज़ करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बता दिया कि यहाँ 1 पार्टी सिस्टम है, वहाँ आपको आपके बुनियादी हकूक भी हासिल हैं, लेकिन वहाँ पर जमहूरियत का चक्कर नहीं है। वहाँ देखा जाए मीडिया का उन्हें आप अपने लिहाज से कंट्रोल किया हुआ, दुनिया जो मर्जी करती रहे, लेकिन उन्होंने मुनाफकत नहीं उस लिहाज से की हुई। उस लिहाज से हमारे सामने वो चीज़ हमारे ले आई हैं कि उन्होंने ये काम नहीं किया जो हमने किया हुआ है। इस लिहाज से हमें चाइना का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्हें बता दिया कि कोई निज़ाम कोई होता है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता होता। जो लोग जो होते हैं, जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कितनी बेहतरी आई है, वो आगे जगह बयान करूंगा। तो इस लिहाज से हमें उनका शुक्रिया अदा करना बनता है कि उनके जो भी निज़ाम है, हम वो उस निज़ाम के ज़रिए वो आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 2, मजहबी लिहाज से। अब देखा जाए हमारे मुल्क के अंदर मजहब के नाम के ऊपर जो आपके सामने जो खेल खेला जा रहा है, मजहबी इंतखाब संदीजा, मजहबी नशाई कौम। हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी आके हर जगह जाके कुरान की आयतें कोट कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। उलमा कराम चेक कर लें, हमारी पार्लियामेंट चेक कर लें, जहाँ पे मजहब के नाम के ऊपर जो कानून जब पास हो रहे होते हैं, हमारी जितनी भी अदालतें, हर जगह चेक कर लें। कोई लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। और पता है मजहब के नाम पर हमने कहा जी हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, हमेशा रहने के लिए हमारी फतह हमारी होगी। हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो बातें कर रहे होते हैं। चाइना ने हमारे सामने एक नमूना खींच दिया भाईजान। चाइना ने बता दिया कि मजहब जो होता है वो आपकी कामयाबी में कोई किरदार अदा नहीं करता होता। मैं सीधी बात करूंगा, क्योंकि चाइना का ना कोई मजहब है, ना वो अल्लाह को मानते हैं, ना वो किसी रसूल को मानते हैं। उन्होंने बगैर मजहब के ही आज अपने आप को इस मुकाम पहुंचा दिया, इतनी तरक्की की है। ये चीज़ों ने हमारे सामने साबित कर दिया। मजहब का जो किरदार होता है वो आपका पर्सनल लाइफ होती है। आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर जो आपने डिसिप्लिन लेके आना होता है, जो असूल पसंदी होती है, जो आपके अंदर जो चीज़ें होती हैं, मजहब हमेशा आपका पर्सनल मैटर होना चाहिए, आपका ज़ाती मसला होना चाहिए। जब मजहब और रियासत आपस में मिल जाते हैं और आपस में, उससे क्या होता है, ब्लैकमेलिंग होती है। माशरे, कौमें और मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं। पूरी तरीके से बड़ी पड़ी हुई है। तारीख में अक्सर जंगें जो होती हैं मजहब के नाम के ऊपर हुई हैं, और देखने उसका क्या हाल हुआ है आपके सामने ही है। चाइना ने यह चीज़ साबित कर दी कि मजहब जो होता है उसकी बुनियाद पर ना कोई कौम तरक्की करती है, ना कोई इंडिविजुअल जो होता है, कोई शख्स तरक्की करता है। मजहब का कोई किरदार नहीं होता। उस लिहाज से हमें चाइना का शुक्रिया अदा करना चाहिए। नंबर 3 बात करते हैं गुर्बत की और तरक्की की। देखिए, सबसे बड़ी जो दुनिया से जब से बनी है, और आज आप चेक कर सकते हैं, सबसे बड़ा मसला जो है ना गुर्बत का है। जितने मसले मसाइल होते हैं उसमें अगर आप मजहबी मसले मसाइल चेक कर लें, कोई भी मसले मसाइल चेक कर लें, जितने जराइम हो रहे हैं, कोई भी जगह परफेक्ट नहीं होती। अब मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना बहुत ज़बरदस्त बन गया, दुनिया का बहुत नंबर 1 मुल्क बन गया, वहाँ मसले मसाइल ही कोई नहीं है। बहुत मसले मसाइल है वहाँ भी भाई, उनके लोग भी जाते हैं बाहर के मुल्कों में, वहाँ भी बड़ा कुछ होता है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ को जान लिया काफ़ी देर का, कि अगर हमने आगे बढ़ना है, इस दौर में शामिल होना है, जो जिस दौर के अंदर, जहाँ पे, जिस मकाम पे जितनी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, जिसमें आप कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके, वेस्टर्न, जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, जहाँ पे हमारे सारे लोग डंके लगा कर जा रहे होते हैं। उन्हें पता है भाईजान, अगर हम उस मकाम पे पहुंचना है, सबसे पहले जो नंबर 1 चीज़ को हमें एड्रेस करना पड़ेगा वो है गुर्बत। और गुर्बत को उन्होंने सबसे पहले एड्रेस की है। वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, कितनी इंडस्ट्री लगी है, आम लोगों को जॉबें मिली हैं, आज देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं।
पूरी दुनिया की जो जितनी ताकतवर इकोनॉमीज हैं, इसमें अमेरिका है, यूरोप है, क्या कहते हैं, कनाडा है, यूके है, सारे मुल्क है, उनकी सब की सब वहाँ पे उनसे तजारत हो रही है, उनकी चीज़ें वहाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं, पूरी दुनिया में उनकी चीज़ें जब बिक रही हैं, उसमें आप नाम ले सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा हुआ, उनके आम लोगों को वहाँ जॉबें मिली हैं, उनके हालात में बेहतरी आई है, उनके घर के हालात में बेहतरी आई है, उनके घर के अंदर पैसे वगैरह आए हैं, उनके बच्चों को आगे बढ़ने में आसानी हुई है। और इसी से आज आप देख सकते हैं दुनिया में चाइना ने साबित कर दिया, दुनिया की तारीख में आज तक इतनी आबादी के लोगों को इतनी जल्दी से उन्होंने गुर्बत से लेके मिडिल क्लास में ले आए हैं। जिसमें मैंने पहले कहा कि पूरी दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हो सका कि इतने ज़्यादा लोगों को गुर्बत की लाइन में इतने थोड़े अरसे में आप ऊपर ले आए। कोई दुनिया का निज़ाम आज तक ऐसा नहीं कर सका। कोई किसी भी निज़ाम की बात कर ले, 80 करोड़ लोगों को वो गुर्बत की लाइन से आगे ले आए हैं, और यही सबसे बड़ा किरदार है। उन्हें हमारे सामने ये नमूना पेश कर दिया है। थैंक यू वेरी मच कहते हैं, मैं चाइना का शुक्र अदा करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बता दिया कि अगर हमने भी तरक्की करनी है तो हमें उसी मॉडल को लेकर आना पड़ेगा, गुर्बत को ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक गुर्बत को एरेडिकेट नहीं करेंगे तब तक जितनी मर्जी बातें कर लें, जितना मर्जी मजहबी बन जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना पहले का भी फ़र्क पड़ा, ना बाद में भी फ़र्क पड़ेगा। नंबर चौथी बात करते हैं, ज़माने के मुताबिक चलना है, साइंस टेक्नोलॉजी का दौर। देख लें, चाइना ने चेक कर लिया, अगर वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे और इस तरह काम करेंगे, वो कभी भी दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। उनकी भी आज़ादी जो है थी हमारे साथ ही हुई थी, हालांकि उनकी तारीख बहुत बड़ी हुई है। हम अपने लोगों से जब बात करते हैं ना कि किसी टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में, वो आपके मुसलमान साइंसदान की बातें बताना शुरू कर देते हैं। हमारे जो कुछ हुआ है मुसलमान साइंसदान की वजह से हुआ है। और भाई अगर इसी वजह से हुआ है, जाकर आप खुद को चीज़ बना लें। अगर आप इतने ही हैं तो फिर बार बार हर बात में मुसलमान साइंसदान ले आते हैं, बट यही बात हमारे पास रह गई है। अगर अब मैं बार बार कह चुका अपने मुसलमान साइंसदान की ये बातें कर रहे होते हैं, जाकर उनकी तारीख पढ़ लें जरा जाके, आप पता चल जाएगा उनकी तारीख क्या है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनके साथ उनके हुक्मरानों ने क्या सलूक किया था। चाइना की बहुत बड़ी आप कह सकते हैं उनकी तारीख है, बहुत बड़ी कहते हैं ताबनाक उनकी हिस्ट्री है, ज़बरदस्त उनकी हिस्ट्री है। लेकिन आप हिस्ट्री में रह के आगे तरक्की नहीं कर सकते। आज के ज़माने के मुताबिक उन्होंने अपने आप को साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, AI में आगे लेके आए हैं भाईजान। उन्हें सिर्फ बातें नहीं की। आप देख सकते हैं इंडिया के, हालांकि इंडिया काफ़ी दूर है, लेकिन चाइना ने आप साथ 20 साल के अंदर जितनी यूरोप में तरक्की की है, उसमें आप कहते हैं सॉफ्टवेयर तरक्की भी कर सकते हैं, फ़ोन की तरक्की भी कर सकते हैं। फ़ोन में देखिए उनके अपने फ़ोन है, वहाँ के अपने सॉफ्टवेयर हैं, उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अपनी हैं, मैन्युफैक्चरिंग उनकी अपनी हो रही है। दुनिया में हर जगह उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी ऐप्स, अब यूट्यूब का गया थे, फेसबुक थी, इंस्टाग्राम थी, उनकी एक टिकटॉक की मान नहीं है भाईजान, उसे आके सबको कहते हैं आप कहते हैं पीछे छोड़ दिया। यही चीज़ है, इसी वजह से आज दुनिया में वो उस मुकाम पे खड़े हो गए जहां पे दुनिया की लीडिंग इकोनॉमीज हैं। दुनिया सारी उनसे डरती भी है कई लिहाज से, और जो भी उन्हें काम करता है, चाइना जो सुपर पावर का नाम आता है, जिस कौम की सबसे ज़्यादा मुल्क की रिस्पेक्ट होती है हर लिहाज से, और वो उनसे पूछना पड़ता है। और अब पूछने का मराज ये है कि उन्हें पता होता है कि चाइना जो अगर इसमें साथ नहीं होगा तो हमारे लिए खतरा है। पूरी दुनिया के लिए इसको चाइना जो है वो खतरा क्यों बना हुआ है? इकोनॉमी के लिहाज से, साइंस के लिहाज, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, मजहबी लिहाज से नहीं। आप इसलिए देख सकते हैं कि उन्होंने अपने आप को खुद फील कर लिया हर लिहाज से। मेडिसिन चेक आप देख सकते हैं, दिफा में चेक कर सकते हैं, आप दिफा का चेक कर उनका दिफा कितना ज़बरदस्त है, यानी जो डिफेंस सिस्टम है हर लिहाज से के लिए। इसी वजह से इस मुकाम पे आ गए हैं। जब मैंने मजहब की पहले बात की थी, आज अफगानिस्तान भी है, वो भी चाइना से डील कर रहा है। हालांकि अफगानिस्तान में अपने बड़े मजहबी बनते हैं, वहाँ इस्लाम के नाम जो काम किया हुआ, लेकिन जो चाइना के साथ डील कर रहे हैं, हालांकि चाइना वाले किसी मजहब को नहीं मानते। तो ये सबसे बड़ी उनकी फतह है, और हमें चाइना का इस बात पे ही शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने बता दिया कि अगर हमने आगे बढ़ना तो हमें यही सिर्फ तरीक़ाकार है और कोई तरीक़ाकार नहीं है। लास्ट नॉट द लीस्ट जो वो बात मैं करूंगा कानून की हुक्मरानी के बारे में। जब तक कानून की उसके बाकी बातों के साथ साथ उन्होंने अपने कानून को काफ़ी हद तक बेहतर किया है। वहाँ पे कई ताकतवर लोग जो थे, क्योंकि अक्सर लोग होता है जब हमारे मुल्क के अंदर भी है, कोई बंदा भी जितना ताकतवर होता है वह कानून से अपने आप को बालातर समझता है। आप देख सकते हैं कितने जो कुछ केसें पेश आ रहे होते हैं, जो आप कत्ल कर दें, आप तो दियत का भी हुकूमत ने एक रकम मुकर्रर कर दी है। यानी ये हाल भी आना था कि आप किसी को कत्ल कर लें, अगर पैसा पूसा है, पैसे पूछ छुट जाए। यहाँ भी वहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मजहब के नाम पे कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है। अब मैं परफेक्शन कहीं भी नहीं है, बार बार मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ताकतवर हजरात को वो अदालत में लेके आए, उनको सजाएं हुई हैं जाए करप्शन के बात के ऊपर, क्योंकि जब भी कोई बंदा मुल्क से अपने मुल्क के साथ सिस्टम से बढ़ाने की कोशिश करता है, उसको बड़ा नहीं होने देते। उन्होंने ये चीज़ें सारी सीख ली हैं, उन्होंने ये चीज़ें वैसे भी सीखी हैं, क्योंकि वहाँ भी ऐसा सिस्टम कई दफ़ा मौजूद होता है जिसकी वजह से मसले मसाइल पैदा होते हैं। उन्हें अपने मुल्क को इस चीज़ से प्रोटेक्ट किया, अब उसके साथ आगे चल रहे हैं, आगे जाके जो मर्जी होगा। लेकिन उन्हें देखा कानून की हुक्मरानी बहुत ज़रूरी है। अगर कानून की हुक्मरानी के अंदर जो ताकतवर हजरात हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, अगर वो नहीं लेके आएंगे, जितनी मर्जी तरक्की कर लें, आम आवाम के अंदर अनरेस्ट होगा, वो भी कल को सड़कों पर आएंगे और बड़े मसले मसाइल पैदा होंगे। इसलिए वहाँ की आवाम के अंदर जो आप सकते हैं एक पीसफुल चीज़ है, वहाँ भी मीडिया पर जो मसले मसाइल हैं वो उनका बड़ा ज़ाती मसला है, वो हमें उस बारे में बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ताकतवर हजरात को वो अदालत कटारे में लेके आए, उनको सजाएं हुई हैं, जिसकी वजह से आम लोगों का कॉन्फिडेंस सिस्टम के अंदर, हालांकि वहाँ वन पार्टी सिस्टम है ना, अगर चाहे तो लोग आ सकते हैं सड़कों के ऊपर, बड़ा कुछ हो सकता है वहाँ पे,
لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی ترقی ہو رہی ہے، ان کی جیب میں پیسے آ رہے ہیں، ان کے لوگوں کو خوشحالی آ رہی ہے، ان کو اس سے کوئی چیزیں ان کو ان چیز سے کچھ نہ لگے. کیونکہ جو بھی قوم ہوتی ہے نا، ان کو سسٹم سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہوتا. جب تک ان کی غربت دور ہوتی ہے، انصاف کا نظام ہوتا ہے، وہ وہاں مل رہا ہے بھائی جان. اسی وجہ سے وہ آگے بڑھ گئے ہیں، اس کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوئے ہیں. اور اسی بات ہے ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے بتا دیا ہمیں آ کر کہ اگر آپ نے آگے ترقی کرنی ہے تو انہی پوائنٹ کو سامنے رکھ کے آپ ترقی کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چائنا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب میں آخری ایک بات آپ اس میں ایڈ کر دوں کہ ان کا چیف آف دی آرمی اسٹاف آ کے کوئی بڑی بڑی برکت نہیں لگا رہا ہوتا. جس طرح ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف آ کے سیاستدان وغیرہ آ کے وہ قرآن کی آیتیں سنا رہے ہوتے ہیں، ہماری فتح ہماری ہوگی. فتح کی چونکہ ہماری ہوگی بھائی، یہ ہماری فتح ہوگی جو ہمارے پاکستان کرپشن میں ہر لحاظ سے آپ کہتے ہیں نیچے سے بالکل نیچے آ گیا ہوگا، ہر لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں کچھ سیکھنا ہے، آپ میری جا کے سیریز چیک کریں شکریہ ادا کرنے والی، اور چاہنے سے کچھ سیکھیں. اس لیے ہمارے لیے سارے راز ہیں. اگر اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے سارے راستے ہمارے کھلے ہوئے ہیں، ہم دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ادروائز دنیا میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. جتنے مرضی ہم نعرے لگا لیں اسرائیل کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں، ہم کہہ سکتے ہیں ان کو آزاد کرنا، آج تک کشمیر تو آزاد نہیں کروا سکے، اور پاکستان ان سے قطر میں 2 میں تقسیم ہو گیا تھا. یہ آپ کے سامنے حقیقتیں. اگر آپ کی مرضی ہے، مانیں نہ مانیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں اس چیز کو جان سکے، ہمارا شکریہ ادا کر سکے، تو ہمیں آج دوسری قوموں کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو اچھی زندگی گزار سکیں، اور ہمارا شکریہ ادا کر سکیں کہ ان کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم دے دیا تھا، جس وجہ سے آج ان کی عزت نفس میں اضافہ ہے، ان کی سیلف اسٹیم بڑھی ہے، اور دنیا میں اسی وجہ سے ان کی عزت ہوگی. ادروائز دنیا میں کوئی عزت نہیں ہوگی، اور ہم تاریخ کے کوڑدان میں کہیں گم ہو جائیں گے. اس لیے میری آپ کی درخواست ہے، بابا سمجھنے کی کوشش کریں. اینڈ میرے کو ایسی بات جب کو اچھی لگی اس مدد چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.